जय हिंद दोस्तों, मैं संदेश राठौड़ और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में मैथ्स के 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर साल अग्निवीर में आए हैं। लास्ट 2 ईयर्स में भी आया है और इस साल भी आएगा। तो फिर बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में और हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना ताकि आपको समझे। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो आप कमेंट करिए, अगर नहीं भी समझा तो भी कमेंट करिए। मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है। टोटल 10 क्वेश्चंस का 2 पार्ट में किया है वीडियो। अगर आपको समझा तो आप जल्दी बताइए तो मैं वो वीडियो आप तक पहुँचा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन। इनमें से हमें यूनिट डिजिट नंबर बताना है। तो क्वेश्चन दिया है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें से हमें यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक बार नीचे लिख लेंगे। 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256। अभी याद रखो, यूनिट डिजिट कभी भी पूछा जाए तो आखिरी का नंबर होता है। तो 1256 में आखिरी का नंबर है 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें ये सिंगल नंबर है इसलिए हमने 3 लिया। तो इसे एक बार नीचे लिख लेंगे। 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तो लिख लिया। अभी सिर्फ सिंबल के हिसाब से आगे चलेंगे। जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है बीच में तो हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 3 8 सा अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 8 सा 24, आखिरी का नंबर 4 है तो हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 सा 28। अभी इसका यूनिट डिजिट नंबर कौन सा है? 8। तो फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 6 सा 48। अब 48 में यूनिट डिजिट नंबर कौन सा है आप बताओ? 8, राइट। अभी 8 आया तो आंसर अपना आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अग्निवीर में और हर साल पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A/B इक्वल्स टू 5/7 एंड B/C इक्वल्स टू 6/7 देन A/B/C इज। इनमें से हमें फाइंड करना है कि ABC कितना होगा। अगर A 5 है, B 7 है, फिर से दूसरे में B 6 है और C 7 है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पहले हम लिख लेंगे A/B इक्वल्स टू 5/7। फिर लिखेंगे B/C इक्वल्स टू 6/7। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7 और इसमें नीचे में है B की वैल्यू 6। एक चीज़ कॉमन आ रही है B, इसमें 7 है और इसमें 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो पहले लिख लेंगे हम A/B/C इक्वल्स टू A की मान कितनी है? 5 है और B की वैल्यू कितनी है? 7। तो एक चीज़ कॉमन आ रही है B, तो B के नीचे हमेशा B ही लिखेंगे हम। तो 7 के नीचे क्या आएगा? 6। रेशियो C कितना है? 7 है अपना, रेशियो 7। इसके आगे हमें क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 6 से करेंगे और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब 5 6 सा 30, बीच में क्या है? रेशो है, तो रेशो लिखेंगे और 7 6 सा 42 और बीच में रेशो 7 7 सा 49। एकदम सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं अग्निवीर में और आएगा मतलब आएगा ये क्वेश्चन। बस इसे अच्छे से याद करो। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले याद हो गए तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 40। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? इवन नंबर बताना है। इवन नंबर इनमें से, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन?
आपको पता होना चाहिए इवन नंबर और ऑड नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। हमें पूछा गया है इवन नंबर बताना है, तो फिर 1 to 40, तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर होगा 2, क्योंकि 1 तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो लिख नहीं सकते। इवन नंबर है 2, तो हम 2 से लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए इवन नंबर और ऑड नंबर में डिफरेंस क्या है। हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा था इवन नंबर 1 to 40, तो हम 40 लिख लेंगे और इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 तो ऑड नंबर है। 2 लिख लेंगे, अपॉन में 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर 2 नंबर है 40 + 2, इसलिए 2 लिखेंगे। 40 + 2 42 अपॉन 2 आ जाएगा, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2, 21। तो इसका आंसर आ गया 21। इन चारों ऑप्शन में से सी राइट है 21। पेपर में 100% ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं, तो फिर ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझा तो बार बार समझो, देखो इस वीडियो को और कमेंट करो वीडियो कैसे, उसके ऊपर मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ना याद रखो सेकेंड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है और क्या क्या चेंजेस है। If A/B equals to 2/3, B/C equals to 4/5, then find ABC। तो इसकी ट्रिक आप देखना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A/B के नीचे उनकी वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि 2/3, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3। सेम यहाँ पर भी B और C की वैल्यू उनके नीचे लिखना है। यही कंडीशन हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, A/B और B/C। B और B कॉमन है, इसलिए B के नीचे B ही लिखना है हमें। तो A की वैल्यू क्या है 2 और B की वैल्यू क्या है 3। तो B यहाँ पे 4 है, तो 3 के नीचे 4 लिखेंगे। रेशो C की वैल्यू कितनी है 5। अभी B के राइट साइड में कुछ नहीं है, तो हम जो B है उसी को लिखेंगे। 3 है तो हम 3 ही लिखेंगे। अगर वहाँ पे 4 होता तो हम 4 लिखते, 6 होता तो 6 ही लिखते। और नीचे भी सेम वही कंडीशन, 4 है तो यहाँ पे 4 लिखना है लेफ्ट साइड में। तो अभी इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 सा 8। सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। 4 3 सा 12। यहाँ पे भी 7 5 3 सा 15। और सेंटर में रेशोस डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 8/12/15, ऑप्शन नंबर ए। सेम यही लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में। अगर नहीं समझा तो आप फिर से देखो वीडियो को और फिर से एक बार समझो। अगर नहीं समझा तो कमेंट करना, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B इक्वल्स टू 2/3, B/C equals to 4/5 and C/D equals to 6/7, then find A and D। हमें A से लेके D तक की वैल्यू मिल गई है, फिर हमें बताना है A और D की वैल्यू कितनी है, D और A की वैल्यू कितनी है। तो हम नीचे लिख लेंगे A और B की वैल्यू 2/3, A B की वैल्यू 2/3। फिर यहाँ पे B और C की वैल्यू कितनी है, B और C की वैल्यू है 4/5। B के नीचे B की ही वैल्यू आएगी, मतलब 3 के नीचे आएगी 4, उसके बाद रेशो 5, 6 की वैल्यू 5। और नीचे में दिया है 6/D इक्वल्स टू 6/7। यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी है 6, C की वैल्यू 6 है, 6/7। C और D की वैल्यू लिखी। तो अभी यहाँ पे स्पेस खाली है, तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो 4 क्वेश्चन में यूज़ किया था। अभी 3 के राइट साइड में 2 जगह खाली है, तो वहाँ पे हम 3/3 ही लिखेंगे। और यहाँ पे 4 और इसके साइड में 5 जगह खाली है। जिसके साइड में जो जगह खाली है वही भरेंगे। अभी 6 के साइड में 2 जगह खाली थी, तो वहाँ पे 6/6 ही लिखा। सेम हमारी नेक्स्ट कंडीशन, तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। जैसे कि 2 × 4, 2 4 सा 8, और फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से,
तो 8 6 48। तो सेम यहाँ पे भी 3 4 12 12 6 72। सेम यहाँ पे भी 3 5 15 15 6 90। सेम यहाँ पे भी 5 3 15 15 7 105। आ गई वैल्यू। ए और डी की वैल्यू चाहिए थी हमें 48:105। लेकिन ये तो ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, जितना हो सके उतना उस नंबर को कम करिए, मतलब कि डिवाइड करिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को काट सके, तो वो है 3। तो 3 × 1 = 3। तो एक बचा, एक इसमें गया 18 और 3 6 18। तो हमारी ए की वैल्यू 16 आई और अभी 3 को 105 से डिवाइड करेंगे। 3 3 9 हुआ और एक बचा, एक इसमें गया और 3 5 15। तो यहाँ पे 35 आ गया। तो फाइनली आंसर आ गया 16:35। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अग्निवीर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल और इजी। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो।